रविंद्र अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में अपने परिवार से मिलने की खुशी और उत्साह था। उसके कदमों में एक अनोखी तेजी थी, मानो वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया हो। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और खुशी का भाव था। सरस्वती की आंखें अपने बेटे की राह देख रही थीं। जैसे ही रविंद्र ने घर की देहरी पार की, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू आ गया। उन्होंने अपने आंचल से उसकी आंखें पोंछते हुए कहा। हाँ माँ, मैं आ गया। रविंद्र ने मां के पैरों में झुकते हुए उत्तर दिया। रविंद्र ने अपने अनुभव साझा करने शुरू किए। उसने बताया कि कैसे सीमा पर तैनात होना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वहां की ठंडी हवाओं में भी हमें गर्मजोशी से अपनी धरती की रक्षा करनी होती है। उसने कहा। सरस्वती उसकी बातें सुनकर गंभीर हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व की झलक भी थी। रविंद्र ने उन संघर्षों की बात की जो उसे अपनी ड्यूटी के दौरान झेलने पड़े। उसने बताया कि कैसे उसके कुछ साथी वापस नहीं लौट सके। वो हमारे असली हीरो हैं माँ, उसने कहा। सरस्वती ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तू भी मेरे लिए हीरो है बेटा। गांव की शांति और सुकून रविंद्र के मन को भा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके गांव की यह शांति ही उसे सीमा पर मजबूती देती है। यहाँ की हवा में एक अलग सी मिठास है, उसने कहा। सरस्वती ने कहा, यह मिठास तुम्हारे अपनों का प्यार है बेटा। रविंद्र ने नए दिन की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का हर पल उसके देश और उसके अपनों के लिए समर्पित है। उसने अपने गांव की मिट्टी को माथे से लगाया और कहा, मैं फिर से लौटूंगा माँ। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा इंतजार रहेगा बेटा।